विद्वान सतीगण और प्यारे बच्चे, सुप्रभात। आज हमारे विद्यालय के सौभाग्य है कि हमारे समक्ष एक विशिष्ट व्यक्ति का आगमन यहाँ पर हुआ है। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय आपको करवा देता हूँ। हमारे समक्ष आप सभी ने नाम सुना ही होगा इस्कॉन संस्था के बारे में, है ना। इस्कॉन संस्था श्री कृष्ण से संबंधित है। कई सारे उनके भारत भर में, विदेशों में मंदिर हैं, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार का कार्य इस संस्था के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से कई वर्षों से हो रहा है। इसी संस्था के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित है श्री जगन्नाथ यात्रादास। उनका परिचय केवल इतना नहीं, काफी वर्षों का परिचय है और इनका जो दीक्षित नाम दिया है उसके पूर्व उनका नाम जगदीश देशमुख था। और एक हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने 1993 में जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल से उन्होंने अध्ययन का कार्य किया है। वहाँ विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर थे और इस दृष्टि से भी हमारा इनका परिचय जो है, हाँ, हमारे परिवार के ही माननीय व्यक्ति हैं। तो कक्षा 10वीं में उन्होंने भुसावल में नवोदय में रहकर प्रथम क्रमांक को उन्होंने हासिल किया था। उसी इसके साथ में 12वीं में साइंस में सेकेंड रैंक पर वह उत्तीर्ण हुए हैं। साथ में आगे अपना अध्ययन कार्य में बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने यहाँ पर 2004 में किया और 8 साल उन्होंने लेक्चरशिप इन 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी यहाँ पर किया है। और पिछले 10 वर्षों से इस संस्थान के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, इस्कॉन के साथ में, और विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर एक मार्गदर्शन विद्यार्थियों को आदर्श जीवन जीने का मार्ग वो बताते आ रहे हैं। तो ऐसे श्री जगन्नाथ यात्रादास का हम विद्यालय परिवार की तरफ से प्राचार्य मैडम से विनती करेंगे कि उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। आए हैं मान्यवर अतिथि से विनती करूंगा कि वह हमारे विद्यालय परिवार के सारे छात्र छात्राओं को, अध्यापकों को, उपस्थित सभी व्यक्तियों को यहाँ मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। Wish you all good morning. I feel so happy to be amongst you. Good morning in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dhule. It was my long desire to visit and to address you here, क्योंकि मैंने जो 11th-12th पढ़ाई किया, 11वीं-12वीं का जूनियर कॉलेज पढ़ाई धुलिया में किया था। यहाँ एक संस्था है जय हिंद कॉलेज, जय हिंद संस्था, मैं वो इसी संस्था में था 11th-12th में। क्योंकि वो समय 98 की बात है। हमने नवोदय विद्यालय भुसावल में 10वीं किया 1998 में। वो समय 11th-12th का जो सेटअप था नवोदय विद्यालय में इतना सेट नहीं हुआ था, व्यवस्था नहीं बनी थी, तो बहुत लोग रुकते नहीं थे। 3-4 या 5-6 नवोदय के बच्चे मिलकर कहीं एक जगह पर शेगांव या अमरावती में बच्चों का 11th-12th होता था। तो हम लोग भी फिर भुसावल में रह नहीं पाए
हम लोग जय हिंद कॉलेज में आए थे 11th-12th में। तो धुलिया मेरा बचपन से संबंध है, क्योंकि यहाँ मौसी है, अंकल्स है, मामा हैं धुलिया में। तो मैं बचपन से धुलिया में आता था जलगांव से। और नवोदय विद्यालय जो है, सबको आवाज़ आती है बच्चों यहाँ पे? कैन लिसन मी? आवाज़ आती है ठीक? ये बाजू लड़कियों को आती है आवाज़? ओके, थैंक यू। तो नवोदय विद्यालय जो है हम सभी के लिए एक बड़ा शुभ अवसर है, अपना जीवन महान बनाने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए। क्योंकि इस नवोदय विद्यालय का जो आधार है, फाउंडेशन है, जो तत्व है, प्रिंसिपल, वो है, एक वाक्य में लिखा गया है, सब जगह लिखा आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। गिन के 6 शब्द हैं। पूरे विद्यालय का, पूरे नवोदय विद्यालय समिति का जो विचार है इस योजना के पीछे, वो है कि देश को महान बनाना है, बच्चों को महान बनाना है। क्योंकि बच्चे जो है देश की शक्ति होती है। हम बोलते हैं देश का भविष्य होता है, लेकिन भविष्य बहुत आगे की बात है। भविष्य बहुत आगे की बात है। वर्तमान काल में बच्चे जो है देश की क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है। यदि समाज में बच्चे नहीं होंगे तो उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। ये अनुभव है। जिस परिवार में बच्चे नहीं होते हैं तो वहाँ खुशी कम होती है, उत्साह कम होता है, क्योंकि बच्चों से ही आनंद आता है, बच्चों से ही एक जीवन में उत्साह आता है, प्रसन्नता आती है। ये अनुभव है, समाधान मिलता है बच्चों को देखकर। क्योंकि बच्चे जो है निष्पाप होते हैं, बच्चों में एक अच्छा सुंदर मन होता है, अच्छी भावनाएं होती है, अच्छा जीवन जीने के लिए कामनाएं होती हैं। तो हमें भी ये विश्वास है कि यदि इन बच्चों को अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान दिया जाए तो अवश्य ये बच्चे जो है देश को महान बना सकते हैं। इसलिए नवोदय विद्यालय समिति ने जो योजना बनाई थी 1986 में, 1986 जब स्कूल खुले गए नवोदय विद्यालय, तो हम लोगों का 7वां बैच है। एडमिशन कब हुआ है? 1993, 1993, 30 साल पहले। 30 साल पहले हम लोग नवोदय विद्यालय में आए थे। आप जैसे यहाँ छठी के बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, यस। वेलकम टू नवोदय फैमिली। यस। तो क्या तत्व है नवोदय विद्यालय समिति का? बहुत आसान है, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन पालन करने के लिए ये जीवन कम है। क्या लिखा है? गेट पे लिखा होता है, कम टू लर्न। कि हम आए हैं विद्यालय में तो हमें केवल एग्जाम्स नहीं देना है, हमें केवल कंपटीशन नहीं करना है, हमें केवल स्ट्रगल नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा समझना है। ये जो मोटिवेशन है, हम बहुत जगह जाते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शांत बैठे, सुनिए। बड़ी आवश्यक बात बोलने आया हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं। हमने बीटेक के बाद जो VJTI कॉलेज है, VJTI सुना नाम कभी? IIT नाम सुना होगा। उसके बाद इसका नाम आता है VJTI। लगभग 150 साल पुराना कॉलेज है। ब्रिटिश काल का एक कॉलेज था, पहला कॉलेज था जो ब्रिटिश ने खोला था मुंबई में। तब नाम था उसका विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, VJTI। अभी नाम बना है वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, माटुंगा में है, मुंबई में। तो बीटेक के बाद हम पैसा कमाने के लिए कंपनी में भी नहीं गए। बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑप्शन था, ऑफर्स था, लेकिन हमें मन में आया था
कि आज समाज की आवश्यकता क्या है। समाज की आवश्यकता मशीन्स नहीं है, समाज की आवश्यकता केवल गैजेट्स नहीं है, समाज की आवश्यकता केवल कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। समाज की आवश्यकता है एक अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार, अच्छा भाव। ये समाज की आवश्यकता है। अच्छी भावना की आवश्यकता है समाज में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़कर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़कर समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। तभी कहा गया है कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। क्या लिखा है गेटों पे? गेट पे क्या लिखा है? कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। ऐसा लिख सकते थे, कम टू लर्न गो टू अर्न, ऐसा लिख सकते थे। कम टू लर्न एंड देन गो टू अर्न। शिका आणि कमवा अशी योजना असते काही शाळा कॉलेजमध्ये बाहेर, शिका आणि कमवा, कि सीखो और कमाओ। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति का विचार है कि जो कमाना है वो तो मिलने वाला ही है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन सबसे आवश्यक बात क्या है कि हमसे कुछ सेवा हो, हमसे कुछ योगदान हो। योगदान इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन, योगदान। और जो देने की बात होती है, देने का जो भाव होता है, वो हमें बहुत समाधान देता है कि हमने केवल लिया नहीं, हम देना भी चाहते हैं। योगदान ना, योगदान। तभी कहा गया है गो टू सर्व। तो हमने जब पहली बार 30 साल पहले सुना या पढ़ा नवोदय विद्यालय में भुसावल में, कम टू लर्न गो टू सर्व, तो हमें आजीवन अपने जीवन के लिए एक अच्छा हेतु मिल गया, उद्देश्य मिल गया जीवन जीने का। जीवन में आए हैं तो ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, क्योंकि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। हम नहीं जानते कि ये जीवन कितने समय के लिए है, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्योंकि जीवन ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी जीवों के लिए जीवन ये इस जगत में अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित है, अनसर्टन है, अनिश्चित है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है, उल्टा ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता है या प्रोत्साहन मिलता है। कोई बात नहीं, जो भी समय है वो अनमोल है। मनुष्य जीवन में जो भी हमें समय मिला है वो क्या है? अनमोल है। इस जीवन का एक एक पल भी इतना कीमती है। अनेक लोगों ने इसका मूल्यमापन किया है कि जीवन का मूल्य क्या है, लाइफ वैल्यू क्या है। चाणक्य पंडित जो हुए हैं, एक बड़े महान नीतिज्ञ, उनका कहना है, नाम सुना है ना चाणक्य पंडित? उनका एक प्रसिद्ध किताब है चाणक्य नीति। नीतिज्ञ है, नीति मतलब जो प्रिंसिपल्स जानते हैं, तत्व जानते हैं, मॉडल्स जानते हैं। तो उनका कहना है मनुष्य जीवन का एक एक पल इतना कीमती है, इस जगत की संपूर्ण संपत्ति बदले में देकर ये जीवन का एक पल हम खरीद नहीं सकते। सुनिए, अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का, अपने जीवन का एक एक पल कितना कीमती है। इस जगत का संपूर्ण धन संपत्ति बदले में देकर इस पल को हम खरीद नहीं सकते। क्योंकि जीवन और मृत्यु में कितना समय होता है, कितना गैप होता है? एक पल का ही गैप होता है। कोई जीवित है और फिर कोई ये शरीर छोड़ के चला गया। कोई व्यक्ति जीवित है, कोई व्यक्ति शरीर में है, या फिर मृत्यु के समय वो शरीर त्याग देता है। तो कितना समय गैप है जीवन और मृत्यु में? एक पल का गैप है, अंतर है एक पल का। इसलिए
जीवन जो है इतना मूल्यवान है कि हम सोच नहीं सकते। तो ऐसा मूल्यवान जीवन केवल कागज़ के पैसे कमाने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं कमाना है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। केवल कागज़ के पैसे कमाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, ये समिति जानती है। इसलिए कहा गया है गो टू सर्व, कि हमें अच्छा ज्ञान लेकर कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए। तभी तो कहते हैं जॉब को, इंग्लिश में जॉब को क्या कहते हैं? सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस। हाँ, आजकल लोगों में वो भावना नहीं है कि ये सेवा है, केवल एक जॉब है जिसमें मन नहीं लगता। जॉब में हम कम से कम काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कष्ट होता है, हमें इच्छा नहीं है। लेकिन जब ये भावना होगी कि सेवा है भगवान के लिए, क्योंकि सबका मालिक, बच्चों ने क्या सुना है? सबका मालिक हाँ एक ही होता है। जिसने दुनिया बनाई है, तो दुनिया को केवल बनाता नहीं है, दुनिया को चलाता भी है, दुनिया को संभालता भी है। दुनिया अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांडों में अनंत कोटि तारे हैं, प्लैनेट्स है, ग्रहलोक होते हैं। प्रत्येक तारे पर, प्रत्येक ग्रहलोक में असंख्य जीव होते हैं। आप बोलोगे सर किसने देखा है कि चांद पे जीवन है, सूर्य पे जीवन है, जो मंगल है, जो बाकी चीज़ें बुध, गुरु, शुक्र, ये जो ग्रह है, ग्रहलोक, इनमें जीवन है, किसने देखा है? हम कभी देख नहीं सकते। यहाँ बैठकर, इस दुनिया से, इस पृथ्वी से बैठकर अपनी आँखों से हम कभी बाकी जगह पर क्या है हम कभी देख नहीं सकते। लेकिन जिसने दुनिया बनाई है, यदि वो हमें बताए कि चांद पे क्या है, सूरज पे क्या है, या जो असंख्य तारे ग्रह हैं वहाँ पे क्या जीवन है, कैसा जीवन है, तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्यों बनी, हम कौन हैं, हमें जन्म क्यों मिलता है, दुनिया क्यों बनती है, ये सभी सवालों का जवाब मॉडर्न साइंस नहीं दे सकता। केवल कल्पना बनाता है, ऐसा हुआ होगा, जिसमें भी द कॉज, जिसमें भी द पॉइंट, ऐसा बोलते हैं। जैसे हमने सुना है डार्विन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी। क्या है? इवोल्यूशन थ्योरी है, कल्पना है उनकी। दुनिया कैसे बनी तो एक कल्पना उन्होंने दी है 100 साल पहले, बिग बैंग थ्योरी। ऐसा हुआ होगा, मे बी, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, क्योंकि दुनिया कब बनी है हमें वो भी पता नहीं। लेकिन जो अपने इतिहास है, वैदिक इतिहास, रामायण है, महाभारत है, 18 पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, इसमें इतिहास है। इसमें बहुत सविस्तर, विस्तार से सब वर्णन दिया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है। तो बच्चों बोलने का उद्देश्य ये है कि अपना जीवन जो है सेवा के लिए है। पब्लिक सर्विस कहते हैं, मेडिकल सर्विस कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस कहते हैं, एजुकेशन सर्विस कहते हैं। हमारा अनुभव है कि जब हमने सेवा का विचार किया कि हमें कुछ सेवा करनी है, तो जो समाधान मिला, जो लाखों करोड़ों रुपया कमा के भी समाधान लोगों को नहीं मिलता है, लोगों की भूख नहीं मिटती है, वो हमें समाधान सेवा की भावना अपनाने से मिली। इसलिए हम कंपनी में नहीं गए बीटेक के बाद, हम कॉलेज में गए थे। पहला कॉलेज था तेजस्वी इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्या विहार, मुंबई में। वहाँ हमने 2 साल टीचिंग किया था मैकेनिकल ब्रांच में, कि कॉलेज के बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाए। जो मैकेनिकल का जो है टेक्निकल नॉलेज, ज्ञान, वो तो देना ही है सिलेबस का, लेकिन साथ में अपने जीवन का भी ज्ञान दिया जाए, क्योंकि जीवन अनमोल है। यदि कॉलेज के बच्चे पढ़ने के बाद, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद यदि
नशा के अधीन बनते हैं, नशा के अधीन होते हैं, नशा के शिकार बनते हैं, तो उनका जीवन कोई किसी काम का नहीं होता है। ये डॉक्टर्स नशा करते हैं, नशा के अधीन होते हैं, ऐसे डॉक्टर से सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार नहीं रह जाता कि पेशेंट को कि आप नशा मत कीजिए, गुटखा मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, कोई नशा मत कीजिए, बोलने का, क्योंकि वो स्वयं नशा के अधीन हो गए हैं। आज बड़ी समस्या है समाज में भ्रष्टाचार, है कि नहीं? करप्शन, भ्रष्टाचार। क्यों? लोग शिकार बनते हैं किसके? लोभ के। लोभ। जीवन जीने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन लोभ जो है लोगों को शांत नहीं बैठने देता। जितना पैसा मिलता है पेमेंट कम ही लगता है, यहाँ वहाँ से पैसे कमाने की इच्छा होती है। और फिर कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स लोभ के शिकार बनते हैं। और जैसे बलि का बकरा होता है वैसे लोग शिकार बनते हैं और फिर अपना जीवन का जो कमाई होता है वो गंवा देते हैं, बदनाम भी होते हैं और फिर जेल में भी जाते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं। तो हमें बोलने का उद्देश्य ये है, जब हमें सेवा की भावना होगी पैसा मिलेगा, अवश्य मिलता है। अभी हमने 10 साल पहले जॉब छोड़ दिया सेवा के लिए कि हमें एक कॉलेज नहीं, समाज में जितने कॉलेज स्कूल है सब जगह जाकर बच्चों को थोड़ा जीवन का ज्ञान देना चाहिए, इस विचार से हमने जॉब छोड़ दिया। तो पिछले 10 साल से हमें किसी बात की कमी नहीं हुई है। जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा ही मिला है, क्योंकि मिलता है, पशु पंछियों को मिलता है जीवन जीने के लिए आवश्यक जो भी व्यवस्था है बनी हुई है। कौन सा पशु, कौन सा पंछी जॉब के लिए जाता है या कंपनी में जाता है या पैसा कमाता है? जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो संपूर्ण व्यवस्था जिसने जीवन दिया है भगवान ने दिया हुआ है। तो हमें अंत में यही बोलना है कि बच्चों, नवोदय विद्यालय जो है एक बड़ी सुविधा है अपना जीवन महान बनाने के लिए। जो बच्चे सिटी में आए हैं यहाँ थोड़ी तपस्या हो सकती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात है। वो जो कहावत है इंग्लिश में अर्ली टू बेड, क्या कहते हैं? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुना है बच्चों ने? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कि जल्दी उठना, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी चाहिए। लेट सोएंगे तो फिर जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो जल्दी सोने की आदत नवोदय विद्यालय में मिलती है, होती है। बच्चों, जो लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं 5 के पहले या 5 बजे तक जो उठ नहीं पाते हैं वो जीवन में महान नहीं बन सकते। ये अनुभव है। जो सुबह जल्दी उठते हैं उनका बुद्धि का विकास अच्छे से होता है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, सूर्यवंशी बोलते हैं ना, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो जो सुबह का जो प्राणवायु होता है ऑक्सीजन, या जो सुबह का शुभ या शुद्ध हवा होती है, वातावरण होता है, उसका हम लाभ नहीं ले पाते क्योंकि हम कंबल ओढ़ के सोते होते। तो नवोदय विद्यालय में ये सुविधा है। हमें इच्छा हो ना हो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? हम साथ में हैं। जब बच्चे को अनुभव होगा कि जब छुट्टी में जाते हैं अपने गांव 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए जब जाते हैं छुट्टी में, तो हम चाहते हुए भी अपने घरों में सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। 5 बजे उठ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम अकेले होते हैं, हम अपने घर में अकेले होते हैं, तो फिर इतना उत्साह नहीं होता उठने में। लेकिन यहाँ पे सब बच्चे साथ में हैं, शक्ति होती है, तो हम जल्दी उठ पाते हैं। फिर जॉगिंग होता है, एक्सरसाइज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें डिसिप्लिन मिलता है, डिसिप्लिन और आत्मनिर्भर होने की आदत लग जाती है। हमें अपने जीवन के लिए किसी दूसरों के ऊपर
निर्भर रहने की आवश्यकता या आदत नहीं होती। हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, आत्मनिर्भर। ये बड़ी बात है। और लास्ट पॉइंट ये बोलता हूँ बच्चों कि एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, ये बड़ी बात नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मार्क्स केवल अंक होते हैं। कागज़ पे क्या होते हैं? अंक होते हैं। समाज इन अंकों को देखने वाला नहीं है। समाज इन अंकों को देखने वाला नहीं है। समाज अपने लक्षण देखने वाला है कि इन बच्चों के लक्षण क्या है। शिक्षण तो लिया है बड़ा, लेकिन लक्षण उनका बड़ा है क्या, समाज देखना चाहता है। तो अपना जो व्यवहार, अपना जो आचरण है, आप समझ पाते हो? आचरण है अपना व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे हॉस्टल्स हम देखते हैं कि मैं अभी ये 21वां नवोदय विद्यालय है जो मैं 6 महीनों में भेज दिया हूँ। 21वां। मैं अपने स्टेट के MP, गुजरात, दमन, सिलवासा, वलसाड़ में जाके आया, 6 महीनों में जाके आया हूँ। तो ये 21वां नवोदय है। मुझे एक विचार है कि पूरे देश में 650 के लगभग नवोदय विद्यालय है। सभी जिलों में जाकर बच्चों को एक सेवा दी जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए। ये ज्ञान शक्ति होती है। इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। क्या कहते हैं? नॉलेज इज़ पावर, बट ओनली आफ्टर एप्लीकेशन के बाद ही ज्ञान शक्ति बनता है, नहीं तो बोझ बनता है। वो ज्ञान बोझ बनता है यदि उसको अप्लाई यदि व्यवहार में लागू नहीं किया जाए। तो बच्चों, हॉस्टल्स में जो हम होते हैं तो बहुत जगह मुझे बच्चों ने बताया कि सर पता नहीं यहाँ आने के बाद या पता नहीं गलत संग से या गलत वातावरण में अपने मुंह से गाली देने की एक आदत लग गई है, या है ना, बहुत गालियाँ सुनते रहते हैं, यहाँ वहाँ बच्चे बोलते रहते हैं। तो ये समस्या हॉस्टल्स में पाई जाती है, क्योंकि कैसे होता है कि 2 बच्चे बोलने लगे तो उनका प्रभाव होता ही है, उनकी संगति में बाकी बच्चे बोलने लगते हैं। तो बच्चों ये समझो कि इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। हमें देने में मिलता है, दूसरों को मान सम्मान देने में, दूसरों को कीमत देने में, दूसरों को अपना प्रेम देने में हमें उनका सम्मान, कीमत और प्रेम बदले में मिलता है। यदि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को गाली देगा तो उसको फूल की माला मिलने वाली नहीं है। जो दिया होगा वही, है ना, बढ़ा चढ़ा के मिलेगा, बहुत गुना मिलेगा। हाँ, इतने अनुभव है आपका कि हम कहते हैं कि G20 का जो थीम है अपने देश का क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति क्या है? हम पूरे पृथ्वी को, वसुधा को, धरती को अपना क्या मानते हैं? फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो नवोदय विद्यालय भी अपना एक अच्छा सुंदर परिवार है। यहाँ हम सभी भाई बहन हैं, एक ही फैमिली है, और हम सबके साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम का आदान प्रदान करके बहुत आनंद ले सकते हैं, जीवन का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि आनंद जो है हम सबके बीच में ही है, बाहर नहीं है। हाँ, हम कैसा आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर निर्भर है। तो हमें ये अनुभव है कि अभी मैं लगभग 41 साल का हूँ, 41 ईयर्स, 41 साल आयु है। मुझे याद नहीं कि मैं कभी अपने जीवन में अपने मुंह से कोई अपशब्द बोला होगा, कभी नहीं। मन में भी कैसा विचार नहीं आया, क्योंकि सभी अपने हैं, सभी लोग अपने हैं। अपने लोगों को जिनको हम चाहते हैं गाली कैसे दे सकते हैं? अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। तो हमें समझना है कि ये आदत जो है ये गलत है, जिससे अपना जो मुख है, जिह्वा, वो बिगड़ती है, गंदा होती है।
अपने मुख को गंदे शब्द बोलकर हमें गंदा नहीं करना है, क्योंकि मुख अपना ही है, जहाँ से शब्द आएंगे तो वही ना वैसा प्रभाव होता है। और फिर एक बात हमने देखा है, यदि हम दूसरों को मदद देंगे, अपना समझ के हेल्प देंगे, मदद देंगे, तो फिर हमें भी मिलता है, हमें भी मिलता है। हमने देखा है कभी कभी बच्चे जो होते हैं, माता पिता लड्डू लेके आते हैं, चूड़ा लेके आते हैं ना, संडे जब मिलने आते हैं, कभी आते, सेकंड संडे आते हैं, कब आते हैं? सेकंड संडे, ओके, सैटरडे, हम लोग के समय सेकंड संडे था। तो फिर ऐसा कभी होता है कि कुछ बच्चे जो है दूसरों बच्चों की जो ना क्या बोलते हैं, पेटी बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रंक, हाँ, इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, संदूक बोलते हैं। तो जी पेटी असते ती फोडतात म्हणजे कलूप तोडतात काही मुलं, आणि दुसरा खाऊ जो असतो, दुसरा खाऊ म्हणा, काही वस्तू म्हणा, तर हे चांगलं नाही आहे का? ही सवय जी है, ये जो आदत है दूसरों का सामान लेना, दूसरों का दफ्तर हो, बैग हो या ट्रंक हो, पेटी हो, उससे चोरी करना ये अच्छी आदत नहीं है। बच्चों, बाकी लोग देखे ना देखे, आपको पता है कि आपने चोरी की है, और चोर बनना ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मेस में तो हमें सब कुछ मिलता है, नाश्ता मिलता है, 2 बार का भोजन मिलता है आपको बच्चों? अच्छे से मिलता है, पेट भर? हाँ, तो हमें आवश्यकता नहीं है दूसरों का सामान लेने की, दूसरों का जो खाने पीने की चीज़ है। हाँ, कभी मांग सकते हैं, भूख लगी तो, जिनके पास है वो भी बांट सकते हैं। चलो, अपने भाई लोग हैं, अपनी बहनें हैं, तो उनको भी थोड़ा बांटना चाहिए। तो बांटोगे तो आपको मिलेगा ये अनुभव। बच्चों, बहुत बच्चे भी पूछते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो हमने अनुभव किया है, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है अपना मन शांत होना चाहिए, और बुद्धि जो है तेज होनी चाहिए, शार्प इंटेलिजेंस, बुद्धि तेज होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमें आदत लगानी पड़ेगी अपने मन को शांत बनाने की। कैसे लगती है आदत? एक समय एक ही काम करना चाहिए, एक समय एक ही काम। ऐसे नहीं है कि हम भोजन भी ले रहे हैं और 10 लोगों से बात भी कर रहे हैं। भोजन के समय यदि आप शांत बैठकर उस भोजन का जो स्वाद है वो ले पाओगे कि आज की सब्ज़ी कैसी बनी है, आज की दाल कैसी बनी है, उसका स्वाद ले पाओगे। जो भी मिनट होता है ना, 15-20 मिनट होते हैं, 15-20 मिनट भोजन का यदि हम शांति से आनंद ले पाएंगे, अपने मन को शांत रखते हुए, तो हमें एक आदत लग जाती है। तो ये भोजन तो सबसे आसान है काम, सबसे आसान काम क्या है? भोजन लेना। वहाँ तो कोई टेंशन तो नहीं आती है भोजन लेने में, चिंता की बात तो नहीं होती। यदि हम वो समय शांत बैठकर ध्यानपूर्वक आदत लगाएंगे खाने की, तो उसका फ़ायदा होगा। जैसे क्लास में बैठते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, टीचर्स जो कुछ बताते हैं यदि हम ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, अच्छा ज्ञान पाने के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है ध्यानपूर्वक सुनना। क्या आवश्यकता होती है? ध्यानपूर्वक सुनने की। जो लोग ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं वो जीवन में अच्छा ज्ञान ले पाते हैं, जीवन में महान बनते हैं। और आज समाज में सुनने वालों की आवश्यकता है। सुनाने वाले बहुत है, सुनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। जो परिवार में ना वाद होते हैं, झगड़े होते हैं, क्लैशेस होती हैं, क्यों होती हैं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यदि हमें सुनने की आदत होगी तो झगड़े नहीं होंगे, क्लैशेस नहीं होंगी, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो हमें अच्छे ज्ञान के लिए
ध्यानपूर्वक सुनने की आदत लगानी होगी। ध्यानपूर्वक लगानी। तो बच्चों, यदि आप टीचर्स को सम्मान दोगे, क्योंकि माता पिता अपने बहुत दूर हैं, माता पिता हमसे यहाँ बहुत दूर हैं। यदि तबीयत बिगड़ती है या हमें कुछ समस्या होती है तो यहाँ के जो शिक्षक है, अध्यापक है, मैडम है, यही हमें संभालते हैं, मदद देते हैं। तो अपने माता पिता से भी ज़्यादा जिम्मेदारी इन सब की है। तो हमें इन सभी को, अपने टीचर्स को, अध्यापकों को अपने माता पिता के समान सम्मान देकर उनसे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। हमने किया, तभी हमें 25 साल के बाद भी, नवोदय स्कूल छोड़ के 25 साल हो गए, उसके बाद भी हमें नवोदय विद्यालय भुसावल में जाने की इच्छा होती है। मैं कल के पहले, एक दिन पहले ही मैं जाके आया, 2 दिन वहाँ पे था भुसावल में। तो नवोदय विद्यालय जाने की इच्छा होती है, टीचर से मिलने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लिया है या हमें कुछ दिया गया है विद्यालय में। तो हमें ये समझना चाहिए कि अपने टीचर्स को यहाँ पे माता पिता के समान सम्मान देकर उनके आशीर्वाद से अपना जीवन मान बनता है। तो उनका गाइडेंस हमेशा लीजिए, जो भी समस्या है। और सभी को अपना मानिए। ये विद्यालय अपना फैमिली है, अपना परिवार है। तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये समय एक दिन निकल जाएगा, हमें स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें समाधान चाहिए कि जो समय हमने बिताया नवोदय विद्यालय में, जीवन के लिए वो हम आजीवन उसका लाभ ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछने की इच्छा है, पूछ सकते हैं। एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं। सब लोग सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए, उससे बात अंत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छी प्रेयर है, जो कुछ हमें बोलना था, सिखाना था, उस प्रेयर में आ जाता है। आंखें बंद कीजिए सब लोग। मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए, और बाद में पीछे बोलिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वही होना किसी का किसी से, वही होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे,
भूल हो ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बांटे सभी को, फूल खुशियों की बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने गाया। तो बच्चों, हमें ये भी समझना है कि जो हम बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, तो हमें शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, उसका भाव को समझना चाहिए, अपनाना चाहिए और जीवन में उतार कर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हम कम से कम आज तो हैं कैंपस में, नवोदय विद्यालय में हैं, तो किसी को कुछ पूछना होगा, मिलना होगा, तो हम कैंपस में हैं। हॉस्टल्स में भी कुछ 10 मिनट आ सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। तो आप कुछ सवाल होंगे, जिज्ञासा होगी, तो हम वो ले सकते हैं। क्लासरूम में भी आएंगे तो लड़कियों को कुछ पूछना होगा, पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अपनी जो स्कूल है, विद्यालय, उनके जो प्राचार्य हैं श्रीमती उषा मानी मैडम जी, उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये व्यवस्था की, हमें सेवा का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। हरे बैठे बैठे सावधान, स्पेशली सीनियर बॉयज। जूनियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सुना है। बच्चों, हमारे साथ में आपके बड़े भाई श्री जगदीश देशमुख जी आपके साथ उपस्थित हैं। आपके भैया ही हम बोलेंगे। नवोदय से 10वीं तक JNV भुसावल में पढ़े हैं और 1998 में ये पास आउट होके बाहर निकले और जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल में 99 में मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। मैंने भी सर वहाँ पर कॉमर्स ओपन हुआ था उस साल, आप शायद निकल गए होंगे उस वक्त। जैसा कि बताया, पहले नवोदय विद्यालय में, हर विद्यालय में +2 का सुविधा नहीं थी, तो बच्चे जो है वो मिनी माइग्रेशन के अंतर्गत किसी एक विद्यालय में जाते थे। उसी तरीके से भुसावल में भी कॉमर्स फैकल्टी ओपन हुई थी और उस वक्त मैं भी वहाँ पर थी, लेकिन उनके 1 साल पहले शायद आप निकल गए होंगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रैक्टिकली बच्चों को नॉलेज दिया और शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है।
किताबी ज्ञान पाने से ही सब कुछ नहीं होता है। मन में से अंदर से अच्छाई होना और अच्छाई की फीलिंग्स होना, पॉजिटिव विचार करना, ये सारी बातें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और समाज में सेवा करने का जो एक मन होना चाहिए, जिसके बारे में अभी जगदीश सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया है, नैतिक मूल्यों के बारे में आपको बताया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप उसको ज़रूर आचरण में लाने के लिए कोशिश करना ही है। पैसा तो सब कमा लेते हैं, जैसा कि अभी बताया है आपको। कम टू लर्न, गो टू सर्व। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए आना है और समाज में सेवा करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कमाना तो साथ में तो होता ही होता है। जैसा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी सर ने दिया है। 3 साल इन्होंने अभियांत्रिकी 8 साल तक अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अपनी सर्विस दी है। उसके पीछे का उद्देश्य देखिए कितना अच्छा है। होता तो ये कोई कंपनी में ज्वाइन हो जाते या फिर बहुत पैसा भी कमाते थे, लेकिन एक सेवा भाव जो है, अपना जो एजुकेशन लिया है उसके आधार पर बच्चों को और समाज को जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और ये बहुत कम लोगों में होता है। मैक्सिमम जो है पैसे के पीछे ही भागते हैं। और जैसा कि एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि हम काम को एक बोझ समझते हैं, जॉब को जॉब करके ट्रीट करते हैं, जबकि उसको बोला जाता है सर्विस का अर्थ है सेवा देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट ही हमको सेवा देना है। आप सभी बच्चे जो है वो भारत सरकार के अंडर जो योजना बनी है उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, और उनको अपेक्षा है कि आप समाज में जाएं और एक अच्छी सर्विस सोसाइटी को दें और एक अच्छा नागरिक आप बने। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो ये ट्रैक छोड़ देते हैं और हमें बहुत दुख होता है कि कुछ खराब घटनाएं जो है अगर विद्यालय में होती है। अभी प्रेयर के माध्यम से भी आपको बताया है, ये प्रेयर जो है ये अपने आप में एक प्रेरणा है। कुछ सीनियर बच्चे जो है उस प्रेयर जब हो रही है उस वक्त भी बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है सामने, कंटिन्यू मेरा ऑब्जर्वेशन उधर ही है। नाम ले लूंगी तो आपको बुरा लगेगा। जब कुछ प्रेयर चल रही है, इतना मीनिंगफुल उसमें वाक्य है जो कि अपने आप में आपको एक प्रेरणा दे सकती है। तो ये जो है ये सिर्फ टाइम पर बैठकर इतने समय के लिए नहीं है, इसको आपको मन से एक्सेप्ट करना है। और उस प्रेयर में बहुत ही हर एक वाक्य जो है वो हमारे जिंदगी को अच्छी राह पे ले जाने वाला वाक्य है। और एक वाक्य, एक जो लाइन उसमें दिया है कि भावना बदले की ना हो, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, उल्टा हो रहा है। बदला जो है 3 साल पहले का बदला हम ले रहे हैं अभी, छोटे छोटे बच्चों में क्या बदले की भावना हो रही है। छोटा बच्चा है 6 क्लास में, 7th में, 8th में आ गया, वो बदला ले रहा है 10th क्लास में जाने के बाद में। यानी कितना दिमाग में हमने निगेटिविटी भर के रखा है। ये कल की घटना है, विद्यालय में घटी है, कल परसों घटी है, कल नॉलेज में आई है। इतना मन आपका कैसा दूषित हो सकता है जब 3 साल पहले की बातें
2 साल पहले की बातें, 1 साल पहले की बातें जो है वो मन में रखना है और उसके ऊपर विचार करना है और उसका फिर बदला लेना है। वेरी गुड, यही हम लोग आपको सिखा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको सिखा रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये मेरी बातें अभी, दिस इज फॉर सीनियर्स। और ये जो मन में जो विचार है, इतना हम लोग आप लोगों को, साथ ही साथ सभी टीचर्स जो है वो भी हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। क्लास में आपके शिक्षण के माध्यम से हो या एग्जाम्पल्स के माध्यम से हो, हाउस मास्टर करके हो या एमओडी करके हो या सब्जेक्ट टीचर्स करके हो, हर जगह पर आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और 2-2, 3-3 साल पहले क्या हुआ उसको मन में रखना, और ये विद्यार्थी दशा में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हाँ, एक बच्चा है दूसरे बच्चे को मारता है, फिर दूसरे बच्चे जो हैं वो ग्रुप बनाते हैं, एक बच्चे को मारते हैं, फिर ग्रुप में एक बच्चे को मारते हैं। वेरी बैड, बहुत ही खराब बात है। हाँ, ये जो भी कोई घटना विद्यालय में घटी है, ये अभी लास्ट वार्निंग है सभी बच्चों को। चाहे गर्ल्स में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बॉयज़ में, जूनियर बॉयज़ भी और सीनियर बॉयज़ भी, अगर ऐसा इसके बाद अगर कुछ नॉलेज में आता है, आप लोगों का इंक्वायरी नहीं होगा, तुरंत हाथों हाथ टीसी दे देंगे, भगा देंगे। गुंडे बनाने के लिए यहाँ पर विद्यालय नहीं है, अच्छा नागरिक बनाने के लिए विद्यालय है। गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आप सभी बच्चे एग्ज़ाम पास होके आए हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, और ये सारी बातें जो है ये आपको शोभा नहीं देता। आज हमारे साथ में गेस्ट आए हैं, उनके सामने मुझे बोलते वक्त दुख हो रहा है, लेकिन मैं इनको गेस्ट नहीं मान रही हूँ, अपने ही विद्यार्थी हैं, आपके ही बड़े भाई हैं इनके साथ, इसीलिए मैं ये सब, मुझे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं ये सब एक्सप्रेस कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चों को है तो अपने हाउस मास्टर्स को बताना है, क्लास टीचर्स को बताइए, सब्जेक्ट टीचर्स को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए, वाइस प्रिंसिपल को बताइए, लेकिन अपने मन से डिसीजन नहीं लेना है। तो आज जो हमारे बीच में जगदीश सर आए, उपस्थित रहे और आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, और आप इसको ज़रूर अपने आचरण में लाएंगे। इसी के साथ साथ कल हम कलेक्टर ऑफिस गए थे।